कि बिहार के जिस स्कूल में मास्टर साहब पढ़ाते हैं उस स्कूल में उनके बच्चे नहीं पढ़ते हैं। अब काहे नहीं पढ़ते हैं जो आप तो जानते होंगे। देखिए पेपर में क्या लिखा है कि इन बच्चों को, बिहार के बच्चों को पढ़ने के लिए उनके पास पुस्तक नहीं है। एक तो ये बच्चे कोरोना काल में घर पे बैठ गए और घर पे जब बैठ गए तो ये सारे बच्चे स्कूल के रास्ता भूल गए। जब स्कूल के रास्ता भूल गए तो ये पढ़ना चाहते हैं फिर से, तो इनके पास किताब नहीं है। किताब नहीं है। आप सचमुच में सुनते होंगे कि चिराग तले अंधेरा। चिराग तले अंधेरा हम काहे कह रहे हैं आप तो समझ रहे होंगे कि यही वो बिहार है, बिहार की धरती पे नालंदा है जो पूरी दुनिया को शिक्षा जगत में रोशनी करता है। लेकिन आज उसी नालंदा जो शिक्षा की केंद्र हुआ करता था, वही बिहार जहां शिक्षा के मामले में पूरी दुनिया, देश दुनिया से लोग पढ़ने आते थे, और आज वही बिहार में शिक्षा की वो बदहाल स्थिति हो गई है कि जहां बच्चे पढ़ने चाहते हैं लेकिन उनके पास किताब नहीं है। एक शायर ने कहा है कि मैं दुनियादारी क्या जानूं, शिक्षा अपना वतन बने, मर जाऊं अपनी किताबों पे तो कागज अपना कफन बने। वही कफन तो बच्चे बना लेते हैं लेकिन बिहार सरकार के पास सिस्टम ही ठीक नहीं है। अब सोच के देखिए कि जितना बिहार के बच्चे मध्य वर्ग के लोग हैं, मध्य वर्ग बच्चे लोग हैं जो क्या करते हैं, ये बच्चे को पढ़ने के लिए एक तो उनके पास, गार्जियन के पास पैसा नहीं है। कोरोना काल में कोई कमाई नहीं हुआ। सरकार दिन प्रतिदिन इतनी महंगाई बढ़ते जा रही है कि एक बच्चा को कॉपी किनने के लिए 50 से 60 रुपया लगता है। बेचारा उनके पिताजी 100 रुपया कमाते ही हैं तो 50-60 रुपए के कॉपी कैसे कीन पाएंगे। तो बच्चा को पढ़ने के लिए सरकार की तरफ से जो कॉपी किताब मिलता है वो भी बंद हो गया। अभी फिलहाल में देखोगे कि सरकार कहती है कि हम बिहार में जो बच्चे हैं, दलित हैं, उनके बच्चे आज भी शिक्षा से कोसों दूर हैं। उनके बच्चे आज इतना दिन आजादी के बाद भी उनके परिवार में कोई इंसान पढ़ा नहीं है। अब उन दलितों बच्चों को जो छात्रवृत्ति मिलता था वो छात्रवृत्ति भी नदारद कर दे गया। सरकार की खाली जो बड़े बड़े आप बातें देखेंगे सिर्फ कागज पर ही रह जाती है। तो सुन रहे ना आप लोग भी जरा सुनिएगा कि आज जिस स्कूल में जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं उनके बच्चे तो पटना न रहकर दिल्ली पढ़ रहे हैं, दिल्ली न रहकर विदेश में पढ़ाई करें। क्या आपके बच्चे पढ़ने जा रहे हैं? इसलिए मैं कहता हूं कि हमेशा से यह सरकार की नीति है कि जो ओबीसी वर्ग हैं या उनसे दलित बच्चे हैं उनको फिर से मजदूर बनाया जा रहा है। जब मजदूर की बात करते हैं तो कई लोगों को पेट में दर्द होता है कि यह व्यक्ति हमेशा सरकार के विरुद्ध में ही बोलता है, विरुद्ध में नहीं बोलते हैं। आप हकीकत सुन देख लीजिएगा कि किस तरह से ये सिस्टम चल रहा है। आज पूरी तरह से जो बच्चे पटना में पढ़ाई कर रहे थे वो घर लौट गए। घर के बाद जब पटना जाने के लिए सोच रहे हैं तो उनके पास पैसा ही नहीं है क्योंकि लोगों के पास आमदनी नहीं है। और दिन प्रतिदिन जिस तरह से महंगाई बढ़ते जा रही है तो आप सोच लीजिएगा कि आपके घर से भी खाने से सब्जियां तक हट गई। सब्जियां मार्केट में एक तो उनकी दाम बढ़ी है, दूसरी बात क्या है कि तेल की दाम इतना आगे बढ़ गया है कि आप खाना में सब्जी में तेल आप कहां से डाल पाएंगे, पर पैसा नहीं है तो बेचारा तो रूखा सूखा ही खा रहा है। तो इन बच्चों को अब क्या होगा? सरकार तो आप देखे होंगे कि सरकार किसके पक्षदार है। हम कहते हैं कि ये जितने सरकार हैं ये मुकेश अंबानी के दलाल लोग हैं। दलाल लोग कैसे हैं कि पूरे लॉकडाउन में आपका भी दुकान बंद हो गया, पूरे मार्केट बंद हो गया, पूरे शहर बंद हो गया, तमाम बंद हो गए। लेकिन क्या अंबानी जी का जो जियो को जो पावर देते हैं 199 में 1 महीना का, उसमें कोई कमाई आया? उनका दुकान बंद हुआ? नहीं हुआ। उनका तो बिजनेस चलता रही रहा, उनकी तो कमाई मोटे आते ही रह गया। तो दुनिया को तो अमीर आदमी वही बनेंगे। तो चाहे रेलवे किन ले, चाहे शिक्षा बोर्ड किन ले, चाहे दुनिया के तमाम सेक्टर किन ले, वो तो उनका ही पैसा कमा रहे हैं। आप तो कमा नहीं रहे हैं, आपके पास पैसा है नहीं। बेरोजगार बच्चे घर के अंदर बैठे हैं, फांसी के फंदे से झूल रहे हैं। तो पैसा तो मुकेश अंबानी के लोग कमा रहे हैं। तो राजा कौन होगा? वो होगा, देश का अमीर व्यक्ति वो होगा। अब देश उनके हवाले बेच दीजिए। अब बेचने के लिए, किन्नी के लिए दलाल लगा हुआ है देश में। इसलिए इस दलाल को समझना होगा, तभी आपका बच्चा। आप जातीय जनगणना को लिखिए, जातीय जनगणना में सरकार का दम फूल रहा है। क्यों भैया? आज भी रेल के पटरी पे, नदी किनारे, नदी नाले पर कौन बसा है? किस जाति का है? कोई अपर क्लास किसमें है?
तो नहीं है, तो जातीय जनगणना करने में क्या परेशानी हो रही है, ये बात को सबको समझना होगा, तभी यह देश विकास कर पाएगा।